बार बार आप ऑपरेशन खुखरी की बात कर रहे हैं, चलिए आ जाते हैं ऑपरेशन खुखरी। क्या है ऑपरेशन खुखरी, विस्तार से बताइए। ऑपरेशन खुखरी 1999 में हम शांति सेना में गए थे और हमारा वहाँ पे टास्क था, वहाँ के जो आतंकवादी हैं RUF, रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, वो आतंकवादी हथियार डालने के लिए तैयार हो गए थे। कहाँ पोस्ट? ये वेस्ट अफ्रीका में है, पश्चिम अफ्रीका में एक छोटा सा देश जो 1962 तक एक ब्रिटिश कॉलोनी था। उसके बाद आज़ाद हुआ, कुछ सालों तक ठीक रहा, लेकिन उसके बाद 1990 में वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गया करप्शन की वजह से, कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है। तो लगभग 10 साल तक वहाँ पे एक सिविल वॉर चला, जिसमें कि इतना मारकाट हुआ। और ये RUF जो फोर्स है, फोड़े शंखों ने खड़ी की सिर्फ करप्शन से लड़ने के लिए, पर ये खुद इतने करप्ट हो गए उसके बाद कि इन्होंने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हम वहाँ गए हैं तो हमने देखा है कि लगभग 20% पॉपुलेशन के या तो हाथ नहीं है या तो पैर नहीं है। ओह माय गॉड। और ये पूछते थे, हाथ काटने से पहले ऑप्शन दिया जाता था कि लॉन्ग स्लीव्स या हाफ स्लीव्स। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो जिसका हाथ काटना है उससे पूछते थे आपको हाफ स्लीव चाहिए या लॉन्ग स्लीव चाहिए। ये इनका टेरर फैलाने का तरीका था। तो इतना मतलब दहशत RUF ने वहां फैला रखी थी। और कारण था डायमंड्स। सिरा लियोन में दुनिया का 1 नंबर डायमंड होता है। अच्छा। और पूरा डायमंड की सियरा लियोन दुनिया का 1 नंबर डायमंड। वो तमाम डायमंड्स की जो खदानें थी ना, वो इनके पास थी, RUF के पास, आतंकियों के पास। ये उसको स्मगलिंग करते थे वेस्टर्न कंट्रीज में, और वहां से आता था हथियार और पैसा और ड्रग्स। ब्लड डायमंड करके एक मूवी आप देखिए, वो इनकी हकीकत बयान करेगी किस तरीके का माहौल वहाँ था जब हम गए हैं। पर हम जब गए हैं तो एक शांति वहाँ पे कायम हो चुकी थी, और यही RUF मान चुकी थी कि हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हथियार डालेंगे न्यूट्रल फोर्स के सामने। तो UN के तहत हमारे को भेजा गया था, और हम वहाँ पे करीब 3-4 महीना जाके काम किए। कैलेहोन एक जगह है जहाँ पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि RUF का हेडक्वार्टर जो गढ़ है और जंगल का इलाका है, लाइबेरिया के नज़दीक है। जो सिरा लियोन में जितना भी कहानी चल रहा था, लाइबेरिया का पूरा उसके अंदर हाथ था। और लाइबेरिया बिल्कुल कैलेहोन के साथ में जो है 5-7 किलोमीटर में ही था। तो जब बाकी सब शांति सैनिक ने मना कर दिया कैलेहोन जाने के लिए, तो इंडियन फोर्स जो कंपनी था उसका मैं कंपनी कमांडर था, हमने बोला हम जाएंगे, जहाँ कोई नहीं जाना चाहता वहाँ पे वहाँ पे जाने का मजा अलग है ना। तो हम गए कैलेहोन। सर कॉफी और कैलेहोन में जा करके जितना हमने वहाँ की हालात देखी ना, वहाँ तो मतलब इतना दिल में दर्द उठ गया उन लोगों को देख के। इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं। तो हमने कहा यार बाद में जो है ना हथियार डलवा लेंगे, पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ किया जाए। तो हमने शुरू किया वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, मेडिसिन्स, मेडिकल कैंप, कि लोगों को एक बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है वो तो दे दें। वही एक जो हमारा ने बोलते हैं अच्छा काम लोगों को इतना पसंद आया कि वो RUF को सपोर्ट करने की बजाय हमारे जो है ना भक्त बन गए थे। कि आपने हर जगह जो है माइंड से दिमाग लगाया। नहीं, ये ऐसा है कि कहाँ दिमाग कहाँ पे दिल, कई जगह दिल लगाना पड़ता है। ऑपरेशन के लिए कुछ भी लगाओ, दिल दिमाग। तो यहाँ हमने दिल लगाया और दिल से काम किया, और रोज काम किया। 2-3 महीने में उस पूरे एरिया को कवर कर दिया। और जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब भूखमरी, और जहाँ पे इतना ज़्यादा बीमारियाँ और इतना ज़्यादा पीड़ा होती है ना, वहाँ थोड़ा सा अगर एक मरहम कोई देने आ जाए तो वो उसको भगवान मानने लग जाता है। इसके बाद RUF को लगा कि हमारा जो सपोर्ट है वो तो शिफ्ट हो रहा है शांति सेना की तरफ। कुछ महीनों के बाद किसी वजह से कोई दूसरे इलाके में कुछ हथियार डालने के जो है ज़बरदस्ती कुछ कार्रवाई हुआ, तो वहाँ फायरिंग हो गया। मकैनी मुकबरा का एक जगह है, और उसकी वजह से पूरे जितने भी शांति सेना में जितनी भी फोर्स थी सबको RUF ने घेर लिया। अच्छा। एक इंसिडेंट की वजह से। और करीब 17 देशों के सिपाही थे शांति सेना में, उसमें से 16 देशों ने हथियार डाले
आतंकवादियों के सामने। सिर्फ एक हिंदुस्तान का सिपाही उसने बोला मेरा भगवान है, इसको मैं नहीं डाल सकता हूँ। और हमने बोला ये नहीं होगा, हम यहाँ पे आए हैं शांति सेना में, शांति के लिए आए हैं, लेकिन मैं अपना हथियार कैसे आपके कदमों में डाल दूँ भाई? ये तो मैं जो है ना पूजा करता हूँ ना, मेरी ये वर्दी है, मेरे लिए धर्म है, मेरा हथियार मेरा भगवान है, कैसे मैं डाल दूंगा? तो ये इंसिडेंट की जो ट्रिगर है, शुरुआत होती है जब वो हमारे को घेर लेते हैं जंगल में लगभग 300 हिंदुस्तान के सिपाही हैं जिनका मैं कंपनी कमांडर हूँ, और कम से कम भी 2-4 हज़ार आतंकवादियों ने आपको घेर लिया है। वहाँ शुरू होती है ये कहानी जो इस बुक में हमने लिखी है कि अब एक जो शांति सैनिक है वो 2 हैट पहनता है, एक तो शांति सैनिक का और एक सिपाही का। दिन भर मैं बाहर निकल करके कोशिश करता हूँ कि शांति कायम रहे, और इसी दौरान क्या करते हैं वो, एक बार मेरे को पकड़ लेते हैं। आप ही को पकड़ लिया? मेरे को पकड़ के ले जाते हैं अपने हेडक्वार्टर में, अपने हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, प्रिजनर ऑफ वार, कैदी बना करके ले जाते हैं। 1 हफ्ता मेरे को कैदी बनाते हैं कि मेरे को कैदी बना करके कंपनी पे दबाव डालेंगे कि हथियार डालो। समझ रहे हैं आप? हाँ। कि आपके कंपनी कमांडर को मार देंगे, हथियार डालिए। लेकिन आपको बहुत खुशी होगी जान करके कि चाहे कंपनी कमांडर हो या कोई भी हो, हमारा सैनिक जो है अपने धर्म पे कायम रहता है, जो कि उसका मजहब, उसका सब कुछ है। हथियार नहीं डाले हमने। उन्होंने कोशिश ये भी किया कि कंपनी कमांडर को हम बकरा बना करके कैसे इनसे हथियार डलवाएं, वो भी, उसमें भी कामयाब नहीं हुए।